हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन की शुरुआत हो रही है कपड़े धोने से। आज मैंने सुबह सुबह उठकर सबसे पहले लॉन्ड्री का ही काम शुरू कर दिया। मैंने सोचा आज पहले कपड़े धो डालते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे दूसरा काम। किचन में बाद में जाएंगे। तो यहाँ पर सुबह ही सुबह मैंने कपड़े धो भी दिए हैं और फैला भी दिए हैं, क्योंकि दिन में धूप बहुत तेज़ हो जाती है छत पे जाओ तो। और यहाँ पर ये टेबल का कवर भी एक हफ़्ता हो ही गया था। हफ्ते में मैं बदल देती हूँ, तो एक हफ़्ता मुझे हो गया था, तो मैंने सोचा इसको भी चेंज कर देते हैं। और ऐसे कवर मेरे पास 2 हैं, तो मैं 2 कवर में से एक बदल बदल कर लगा लेती हूँ। और ये टेबल के ऊपर इतनी चीज़ें हो जाती हैं, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि इस पर ज़्यादातर सामान ना हो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। सबकी आदत है कि आके सीधे टेबल पे ही सामान रखना है। अब वही है कि आदत बन जाती है, जो तो है। रोज़ मैं सुबह इसको साफ़ कर देती हूँ, फिर शाम से लेकर सुबह तक वो फिर वैसे ही हो जाता है। और यहाँ पर फ्रिज भी ख़राब हो गया था, तो उसको सही करने के लिए भैया आए थे, तो वो सही वही करके चले गए हैं। तो ये था कि फ्रिज के नीचे भी थोड़ा मतलब झाड़ू अच्छे से नहीं लग पाती है, अंदर पोछा झाड़ू नहीं जा पाता है, तो वो भी गंदगी हो रही थी। तो आज हटा, तो मैंने सोचा इसको भी क्लीन कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह जब मैं सो के उठी तो ऐसा था कि मैं सबसे पहले उठ के मशीन लगा दी, ये सोच के कि आज घर में ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि मैंने रात में मटर कीमा बनाया था, तो वो था, मुझे रोटी चावल ही बनाना थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ। लेकिन आज एक काम बढ़ाया मेरे इस फ्रिज ने। आज सुबह सुबह जब मैं उठी, मशीन लगा के आई चाय बनाने के लिए, तो मेरा फ्रिज मर चुका था। उसमें पानी पानी हो रहा था, सारी बर्फ़ घुल गई थी, और जो भी उसमें खाना रखा था वो भी ख़राब। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, रोटी के लिए आटा गूँध रही हूँ। और कपड़े मेरे धुल चुके थे, सुबह ही धुल गए थे आज। और उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि आज मैंने इसलिए जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लिए हैं अपने, क्योंकि आज मेरा प्लान है अपनी 2 बहनों से मिलने का। तो आज मार्केट जाने का प्लान था, वो उन दोनों को भी वहीं आना था, तो हम दोनों तीनों बहनें मिलकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और रेस्टोरेंट में कहीं बैठ के थोड़ी सी बातें शातें कर लेंगे। तो बस, तो यहाँ मैं और हिबा हम दोनों आ गए हैं मार्केट। आप सबको, और आज है जुमा, तो आप सबको जुमा मुबारक हो। और कल मैं गई थी मार्केट, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। मैं वहाँ पर 2 बेडशीट लेकर आई हूँ, और दोनों बेडशीट ये है, मैं दिखाती हूँ। मैंने ऐसे ही उसमें पन्नी में ऐसे पैक करके रख दिया था, क्योंकि मैं वहाँ से लेके आई थी। पहले वहाँ देखी, फिर वहाँ देखते हैं, फिर 1-2 बार जब तक घर में नहीं देखते तब तक मन नहीं भरता कि हमने सही चीज़ ली है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर भी आके देखी, तो इसलिए इस तरीके से ही भर दिए, ठूस दिए, जिसको ठूसना कहते हैं ना, ऐसे कर दिए। तो हमने दिखाती हूँ ये बेडशीट।
चादर मैंने बिछा दी है क्योंकि आज जुमा है और इसलिए मैंने सोचा आज ही से ही इसकी स्टार्टिंग कर देती हूँ बिछाने की। तो मैंने आज ही बिछा दिए, तो सुला दिया है। अब नमाज़ पढ़ लेंगे, फिर मिलेंगे शाम को। मैं जा रही हूँ अब बनाना शेक बनाने। बज गए हैं शाम के 7। अब चलो बनाते हैं खाना। खाने में बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। चलें बनाते हैं। वो आया है, नहीं तो हमेशा मुझे छीलना पड़ता है और फिर वो पता नहीं कैसा रहता है ना, चिपचिपा सा, तो वो हाथ में लग जाता है, कहीं छुरी में लग जाता है और वो कटता भी बड़ी मुश्किल से है, छिलता भी बहुत मुश्किल से है, कांटे भी होते हैं ना उसमें। पर इस बार छिलवा के लेकर आए हैं तो इस बार अच्छा आया है छिला हुआ। मेहनत कम लगेगी इस बार। यहाँ ले लिया है लहसुन, प्याज, अदरक, इसको भी छील के पीसने के लिए तैयार कर लेंगे। और कटहल को भी धो लिया है तो इसको भी लेकर चलते हैं और ले लेते हैं थोड़ा सा। अब चलते हैं, अपनी स्थान पर बैठते हैं, अपना स्थान ग्रहण करते हैं जहाँ मैं हमेशा सब्ज़ी काटती हूँ और मसाला छीलती हूँ। यहाँ पे क्या कर रही हो? एक बार बैठ नहीं रही है, लाइट चली गई। अब मैं मसाला कैसे पीसूँगी? ऐसा होता है ना, आज वैसे 7:30 बजने वाले हैं, मैं पहले ही से लेट हूँ खाना बनाने में और लाइट भी चली गई है। ऐसा होता है कि जिस दिन लाइट लेट हो जाओ तो कुछ ना कुछ और ऐसा होता जाता है कि हम लेट होते ही जाते। मैंने कटहल को कुकर में डालकर आधा ग्लास पानी डाला, 1 स्पून साल्ट और 1 स्पून टर्मरिक पाउडर डालकर कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी लगा ली है और उसका प्रेशर निकाल दिया। 1 सीटी आने के बाद उसका प्रेशर निकाल दिया था और फिर उसको ऐसे छन्नी में निकाल कर अलग पानी से अलग कर दिया। बेसन घोल के उसके अंदर सारे मसाले, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें डालकर और फिर उसके अंदर लपेट के फिर फ्राई किया है उसको। कटहल का बनता है खाने के बाद। पहले मैंने तेल में मेथी दाना डाल दिया है, फिर उसके अंदर ये प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब ये धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर डाल के और इसको 10 मिनट तक भून लिया है। बिल्कुल इसका तेल ऊपर आ गया। अब इसके अंदर कटहल डाल देंगे और इसको भी 5 मिनट के लिए कम से कम ढककर पका लेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं किचन में जो लोगों को, मतलब कुछ लोगों को ऐसा आता है खाना बनाना ही पसंद नहीं होता है, कुछ लोगों को रोटी बनाना पसंद नहीं होता है। तो मेरे साथ ये है कि मुझे आटा गूंदना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे आटा गूंदती हूँ कि उसको ऐसे मिक्स करके रख देती हूँ और फिर 10 मिनट बाद इसमें 2-3 बार ऐसे करके मिक्स कर लेती हूँ, तो फिर वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, चिकना हो जाता है। पर और इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।